तो जैसा कि आपने पूछा है उससे रिलेटिवली हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एक पेज से एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। और लिंक किस चीज का है? एक पीडीएफ फाइल का, जैसा अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे फाइल प्रोवाइड की, जैसे से पेज 1 एंड यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं इस HTML फाइल में कंटेंट। बेसिक लेआउट तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एक एंकर टैग। एंकर टैग के HREF में हम वो पर्टिकुलर पाथ स्पेसिफाई करेंगे उस फाइल का, जो फाइल हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं। और ये फाइल दे कहाँ रहे हैं? तो इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर के अंदर अगर हमारी एक फाइल अवेलेबल है, सपोज ये फाइल है से task1, या इसका नाम हम चेंज करके कर देते हैं से PDF फाइल, जो भी आप फाइल का नाम, या file1 कर दिया मैंने इसका नाम file1। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। तो पेज 1 हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम file1 का लिंक देना चाहते हैं। और हमने जैसे ये प्रोवाइड कर दिया PDF फाइल, तरीके से प्रोवाइड किया। एक बार हम इसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं file1.pdf, जो सेम फोल्डर में ही अवेलेबल है। ऐसा हमने ये प्रोवाइड किया, सेव किया इस पेज को। इस पेज को हम ब्राउजर पे चेक कर रहे हैं अगर, तो ब्राउजर पे हमारे पास ये लिंक आ रहा है। जैसे इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही ये PDF फाइल ओपन हो गई, सेम टैब में ओपन हो गई। हम चाहते हैं अलग टैब में ओपन हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं टारगेट इक्वल अंडरस्कोर ब्लैंक। और इस तरीके से हमने ये सेव किया, इस पेज को किया रिफ्रेश। और जब ये इसे रिफ्रेश कर रहे हैं, इस पर क्लिक करते ही क्या हो रहा है? ये अलग टैब में ओपन हो गई, जो भी PDF फाइल थी जैसी भी थी वैसी अवेलेबल हो गई है। तो एक सिंपल सा तरीका कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बट अगर ब्राउजर सर खुद इसको सपोर्ट दिखाना है, प्रोवाइड करता है। हाँ बोले। सर ये तो आपने लिंक की तरह करा दिया सर, अपने को यहाँ दिखनी चाहिए ना कि भाई वो फाइल है, फिर उसके नीचे नाम आना चाहिए। मतलब पहले ऊपर फाइल दिख जाए और नीचे नाम आ जाए सर, जैसे ड्राइव में होता है वैसे करना है अगर इस पे। ओके जैसे सर ड्राइव अपन देखते हैं तो ड्राइव पे भी तो वैसे ओके। दिखता है ना कि वो PDF वो दिखती है। तो एक्चुअली ना ड्राइव में, जो आप गूगल ड्राइव पे जैसे देखते हैं, उस केस में क्या होता है कि आप जब फाइल सेव करते हो तो उसे स्कैन करके एक इमेज डेटाबेस में क्रिएट की जाती है। उस इमेज को वहां पर विजिबल करवाया जाता है। अब अगर आप वो इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बैकएंड प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है, और वो भी एडवांस लेवल की, जहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट फाइल के स्कैन वाले फॉर्मेट में उसे इमेज की तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, तब वो इमेज अपीयर हो रही है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि टास्क बहुत सिंपल सा होता है उसमें। फिर तो अगर आप डेटाबेस तक पहुंचा लेते हैं तो ऊपर आपको कोई इमेज अपीयर करवानी है, और इमेज अपीयर करवाना आप जानते ही हैं, हमने की भी है पहले भी इमेज अपीयर। जैसे इमेज, हम एक रैंडमली कोई इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो भी इमेज देना चाहें। हाँ कई सर बार वो वो तो आ इमेज गया केवल सर, आइकन दे देते हैं, इमेज कई पे बार वो सर ऑन इमेज, क्लिक लगा देंगे फिर, और फिर ये फाइल का पाथ दे देंगे तो वो खुल जाएगा। नहीं, ऑन क्लिक पे वो जावास्क्रिप्ट का टास्क परफॉर्म करता है। और जावास्क्रिप्ट के टास्क में आप फिर लोकेशन ऑब्जेक्ट, अगर आपको ध्यान है तो उसकी हेल्प से आप लोकेशन डॉट HREF में वैल्यू प्रोवाइड कर दें तो खुल जाएगा। या फिर उस इमेज को एंकर टैग के बीच में भी दे सकते हो, इमेज को भी एंकर टैग के बीच में दिया जा सकता है। जैसे एंकर टैग के बीच में वर्डिंग लिखते हैं, सिमिलरली एंकर टैग के बीच में इमेज टैग भी प्रोवाइड किया जा सकता है, और उस पर ये वर्क कर जाएगा। तो आप ट्राई कर लेंगे, राइट? या यस देख रहे हैं सर, अभी? ओके सर। ट्राई नहीं करना, सर ठीक। वो कर लूंगा सर। अभी जो आपका फिर दूसरा जो क्वेश्चन, जो डाउट था, उसकी हम बात करते हैं। तो दूसरा डाउट आपका क्या था? एक बार वापस थोड़ा ध्यान दिलाएं। सर जब कोई अपन इमेज लेते हैं तो लेफ्ट राइट डाउन से मतलब ओके कुछ ओके, अलग वर्ड या अलग इमेज आ जाए, जैसे कि हेलो वर्ल्ड या हेलो पुष्पेंद्र या हाय, ठीक कुछ है भी ठीक है। ऊपर आप से नीचे चाहते साइड हैं से। कि कहीं पे आप वो माउस लेके आए और माउस लेके आते ही कुछ चीज अपीयर हो जाए। तो इसका यस पहला सर। तरीका हम एक बार CSS वाली अप्रोच से पहले देखते हैं, फिर jQuery को भी आप वहां पे काम में लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी पहले हम CSS वाली अप्रोच से एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो कैसा उसे देखते हैं ना।
हमने जैसे ही अपना एक पेज क्रिएट किया, एक बार फिर नया पेज क्रिएट करना है एंड इस पर्टिकुलर पेज को लिंक करना चाहेंगे हम एक फाइल से, ये हमारी CSS फाइल से। और ये जो पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिस इस पर्टिकुलर पेज पे हम एक एलिमेंट पे, चाहे वो इमेज है, चाहे डिव है, चाहे किसी भी एलिमेंट पे हम माउस लेके आए और उसके रेस्पेक्टिवली कुछ चीज हमें वहां पे अपीयर हो सके, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो होवर इफेक्ट एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक डिव प्रोवाइड किया, और ये जो डिव हमने प्रोवाइड किया, इस पर्टिकुलर डिव के अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक इमेज। साथ के साथ इस पर्टिकुलर डिव के अंदर ये जो हम एक इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में हम एक और डिव प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका भी आपको रीजन पता चलेगा, बट पहले हम एक बार इमेज को लिंक करने के लिए इमेज भी लेके आ जाते हैं यहाँ। तो हमारे पास जैसे इमेज अवेलेबल है, कोई भी इमेज, ये वाली इमेज की हम लेके आ गए एंड इस पर्टिकुलर इमेज को फोल्डर में डायरेक्टली लाके रख दिया। फाइल का नाम हमने रख दिया जैसे image1.jpg है ही ऑलरेडी, तो image1.jpg हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं सेम फोल्डर में, तो डायरेक्टली ये प्रोवाइड कर सकते हैं image1.jpg। साथ के साथ इस पर्टिकुलर इमेज के लिए हम कुछ डिजाइन दे रहे हैं। वो डिजाइन क्या, तो अभी इस पेज पे केवल एक ही इमेज अवेलेबल है, तो हमने सिंपली इमेज के लिए दे दिया मैक्सिमम विड्थ 100%। जितनी भी इमेज होगी उन सब पे अप्लाई हो जाएगा, अभी तो एक ही इमेज है तो उसके लिए अप्लाई हो रहा है। तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये जो हमने डिव दिया, इस डिव को चाहो तो आप एक आईडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। से ये आईडी है वो इमेज कंटेनर, ऐसे समझने के लिए इमेज कवर कहते हैं भले। और ये जो डिव हमने प्रोवाइड किया, इसे आईडी प्रोवाइड कर दिया हमने जैसे अभी इमेज ओवरले, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इमेज कवर, इसको हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जरूरी नहीं है इसके बाद देना, पहले भी दे सकते हो, बाद में भी आप जहाँ देना चाहें। पेज कवर को हम प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे ये विड्थ, अभी विड्थ हमने प्रोवाइड कर दी से 300 पिक्सल, ऐसा कुछ हमने ये प्रोवाइड कर दिया। एंड साथ के साथ इस पर्टिकुलर इमेज कवर को विड्थ देने के साथ हम थोड़ा मार्जिन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। मार्जिन हमने प्रोवाइड कर दिया केवल ऐसे ही, जिससे आपको थोड़ा सा वहां पे फोकस जा सके। 100 पिक्सल हमने चारों तरफ से उसके लिए मार्जिन दे दिया। एक बार पहले देखते हैं ये पेज पे अभी तक अपीयर कैसे हो रहा है, उसे एक बार देखते हैं। कैसा अवेलेबल है, हमने इमेज कवर यही आईडी दी है, हैश इमेज कवर, उसके लिए विड्थ एंड img मैक्सिमम विड्थ। बट हमने यहाँ लिंक तो किया ही नहीं उस CSS को, तो लिंक टैग जरूर से हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। href में दे रहे हैं उस फाइल का नाम style1.css। सेव किया। अब जैसे हमने वो CSS प्रोवाइड की, ये हमारी वो इमेज अवेलेबल है, वो डिव भी यहीं पे है, मार्जिन के कारण थोड़ा गैप आपको देखने को मिल रहा है। अब हम जैसा कि चाहते हैं इमेज ओवरले पे ऐसा कुछ हम चाहते हैं कि लिखा हुआ आ जाए, वो वर्डिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ वर्डिंग जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज कुछ भी, लिटरली कुछ भी लिख दिया ना, सेव कर दिया हमने इससे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं इसे सेव करने के बाद पहले अभी तक का इम्प्लीमेंटेशन, ये कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट और ओपन कर रहे हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी। और ये जो इंस्पेक्ट एलिमेंट में आपको विजिबल है, एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा भी विजिबल होगा, राइट। ये ओवरले है, ये इमेज है और ये डिव है। ये जो आपको एक कलर, एक शेड जो दिख रहा है, ऑरेंज टाइप की सी शेड जो कहते हैं, वो शेड आपको जो दिख रही है वो मार्जिन के कारण दिख रही है। ब्लॉक एलिमेंट है डिव, अपने आसपास किसी और को आने नहीं देना चाह रहा, तो राइट साइड में भी पूरे में फैल गया। अदरवाइज टॉप और बॉटम पे वो मार्जिन हमने प्रोवाइड कर रखा है, तो ये मार्जिन आ रहा था। अब यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इस इमेज ओवरले के लिए क्या, CSS में
वो देखते हैं। तो आईडी दे रखी है, तब तो इस तरीके से क्लास दे रखी होती तो डॉट के साथ, आप जानते हैं ये चीजें। साथ के साथ हम यहाँ पे जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं पोजीशन एब्सोल्यूट प्रोवाइड करते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट प्रोवाइड करने के साथ साथ इसे हमने बैकग्राउंड दे दिया। जैसे बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया RGBA वाली अप्रोच से 000 होता है ब्लैक, और ट्रांसपेरेंट ब्लैक के लिए हमने दे दिया इसे 0.6। अल्फा वैल्यू ओपेसिटी के लिए जो दी जा रही है वो 0 से लेके 1 के बीच की, मतलब पॉइंट में कोई वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे दे दिया 0.6। एक बार वापस बताना ट्रांसपेरेंसी आपने, आ जाएगा। सर एक बार वापस बता दो आपने क्या क्या चीज? बोला। सर एक बार वापस बता दो, ये बैकग्राउंड कलर से जब आपने बोला ना, वो एक बार बता, वापस बता दो। ओके, बैकग्राउंड कलर जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, हमने कलर देने के अलग अलग तरीके देखे थे, जिसमें से RGBA रेड ग्रीन ब्लू अल्फा वाली ये जो अप्रोच है, यहाँ पे ये 000 तो ब्लैक के लिए बता दिया, रेड ग्रीन ब्लू तीनों अगर 0 है तो प्रॉपर ब्लैक कलर अवेलेबल है। तो ब्लैक कलर के साथ साथ ये अल्फा वैल्यू जो चौथी वैल्यू दिया वो दिया 0.6, जो ओपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। हमने पहले भी एग्जांपल्स में इसे काम में लिया है। तो 0.6 इस तरीके से अगर हमने प्रोवाइड किया तो ये ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चौथी वैल्यू जो दे रहे हैं ये 0 से 1 के बीच की देते हैं या फिर परसेंटेज में प्रोवाइड करते हैं। तो 0 से 1 के सेंस में हमने यहाँ 0.6 प्रोवाइड कर दिया ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए। 1 मतलब पूरा विजिबल, 0 मतलब पूरा गायब, थोड़ा थोड़ा विजिबल वाले मैनर में जो देखना चाहते हैं उसके लिए कुछ ऐसा दे दिया। साथ के साथ हमने इस पर्टिकुलर को अभी जो प्रोवाइड किया वो दे दी विड्थ 100%, हाइट दे दी 100%। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड किया, सेव किया। सेव करने के साथ इसे रिफ्रेश किया तो पूरे में हमारे पास इस तरीके से कुछ आ रहा है। और ये जो चीज आ रही है ये ट्रांसपेरेंसी के साथ है या नहीं वो पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड के साथ अवेलेबल है। अब एक चीज हम जो कर रहे हैं वो क्या, टॉप 0 स्पेसिफाई किया, लेफ्ट 0 स्पेसिफाई किया। कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है CSS की, इन्हें हमने प्रोवाइड कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो ये कहां से कहां तक ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल हो गई। चांस की बात है ये इमेज भी हमारी ना ऐसी अवेलेबल है ब्लैक से शेड की, इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी का कलर कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको वो फेडेड दिख रहा होगा बस, बाकी अलग से आइडिया नहीं लग रहा होगा। बट हाँ, ये ट्रांसपेरेंट कलर, एक ब्लैक कलर हमारे पास आ गया। ठीक है, हम कर रहे हैं, हम ओवरले का कलर चेंज कर रहे हैं एक बार ना, केवल ऐसे ही थोड़ा कलर चेंज करते हुए कुछ ऐसा अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं ना, केवल ऐसे ही एक बार हमने ये चेंज करते हुए कलर देना चाहा। ये जो कलर आया हमारे पास इसे हम कॉपी कर लेंगे एक बार। जो भी कलर है इसे कि हमने कॉपी एंड यहाँ पे प्रोवाइड तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर सिंपल मैनर में कॉमा के साथ आप इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। चौथा पैरामीटर या तो परसेंटेज में या पॉइंट वाले मैनर में कहें तो इस तरीके से 0.6 प्रोवाइड कर दिया, सेव किया। और अभी जो ये एब्सोल्यूट प्रोवाइड रखा है, एब्सोल्यूट का पेरेंट, रिलेटिव पेरेंट कौन सा है, कोई सा भी नहीं, तो ये बॉडी से रिलेट कर रहा है। हमने बात की थी फिक्स्ड और एब्सोल्यूट की। फिक्स्ड मतलब पूरे पेज के लिए फिक्स पोजीशन पे, एब्सोल्यूट मतलब उसका जो रिलेटिव पेरेंट है उसके रेस्पेक्टिवली अवेलेबल। और अभी हमने किसी को रिलेटिव तो बनाया नहीं, किसी की पोजीशन रिलेटिव नहीं दी, तो ये लिंक हो रहा है सीधे पूरे डॉक्यूमेंट फाइल बॉडी से ही। तो बॉडी से ही वो लिंक हो गया, जबकि हम चाहते हैं केवल उस कवर से लिंक हो, तो उसके लिए उस कवर को बना दिया पोजीशन रिलेटिव के साथ, रिलेटिवली स्पेसिफाई कर रहे हैं इस एब्सोल्यूट को इसके रिलेटिवली कंसीडर करवाना चाहते हैं उस कवर के रिलेटिवली। तो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये ओवरले केवल यहाँ पे आ रहा है। ये वर्डिंग आपको होपफुली विजिबल हो रही होगी, कुछ भी वाली वर्डिंग, या आप चाहे तो हम इसे व्हाइट कलर भी दे देते हैं। कलर हमने प्रोवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पे व्हाइट डायरेक्ट लिख दें या हैश इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया, रिफ्रेश किया, तो ये कुछ भी आपको विजिबल हो रहा है। और ये कुछ भी अभी सीधे टॉप पे विजिबल हो रहा है। आपकी चॉइस होगी आप इसे कैसे विजिबल करवाना चाहते हैं। पैडिंग जैसे हमने प्रोवाइड कर दी, इसकी सपोज ये 50 पिक्सल, पैडिंग 50
ऐसे रेंडमली कुछ प्रोवाइड कर दिया। साथ के साथ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं पैडिंग के साथ साथ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट साइज हमने दे दिया से 26 पिक्सल। सेव किया, रिफ्रेश किया। ओके, ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना, तो हम यहाँ जो पैडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसे एक बार हटा देते हैं वापस ना। सेव किया, रिफ्रेश किया, कुछ इस तरीके से ये अवेलेबल है। इस केस में आप चाहो तो उस डायरेक्ट ओवरले के अंदर कंटेंट देने की जगह उसमें एक पैराग्राफ देते हैं। पैराग्राफ को ऊपर की तरफ थोड़ा मार्जिन प्रोवाइड करते हुए भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं पैडिंग, पैडिंग मिलते ही वो विड्थ उतनी मिली हुई है और पैडिंग मिली हुई है तो थोड़ा ज्यादा बाहर जा रहा था। सर या तो हम मार्जिन यहाँ पे टॉप, सर मार्जिन टॉप वो दे दो। तो यहाँ जो हमें रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टी वो बॉक्स साइजिंग रिक्वायर्ड है, अदरवाइज पैडिंग तो वर्क कर ही रहा था। तो एक बार वापस पैडिंग के साथ ही देख लेते हैं। बॉक्स साइजिंग क्या है कि वो जो कंप्लीट बॉक्स है जिसके लिए आप साइज प्रोवाइड कर रहे हो वो कहाँ तक के लिए कंसीडर कर रहे हो, पैडिंग तक के लिए या मतलब आप उसके पर्टिकुलर केवल कंटेंट तक के लिए या बॉर्डर तक के लिए। ये जो विड्थ और हाइट बताई है 100%, ये किसके लिए बताई है, बॉर्डर तक के लिए बतानी है तो बॉर्डर बॉक्स लिख दिया। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये कंटेंट के रिलेटिवली अवेलेबल होता है कंटेंट बॉक्स। तो कंटेंट बॉक्स उसमें पैडिंग इंक्लूड नहीं होती। 100% जब दिया तो पैडिंग और एक्स्ट्रा में रहेगा, 100% के अलावा पैडिंग अवेलेबल रहा। जबकि हम चाहते हैं यहाँ पे बताना कि बॉर्डर तक ये कंसीडर हो, तो हमने इस तरीके से प्रोवाइड कर दिया बॉर्डर बॉक्स। सेव किया एंड रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरीके से अपीयर हो रहा है। अब ये जो चीज अपीयर हो रही है हम चाहते हैं ये दिखाई नहीं दे, तो डिस्प्ले कर दिया हमने नन। लेकिन हम चाहते हैं ये दिखाई दे, तो हम क्या कर रहे हैं वो समझें। इस एलिमेंट इमेज कवर पे जब माउस आए तो इसके होवर के टाइम पे इसका जो चाइल्ड है इमेज ओवरले उसे विजिबल करवाना चाहते हैं। पेरेंट चाइल्ड वाली अप्रोच तो आपको ध्यान होगी। बस होवर जो हमने लिखा है, होवर ये जो कॉलम के साथ होवर स्पेसिफाइड है, ये सीएसएस का तरीका है ये बताने का कि सीएसएस कब वर्क करे, जब जिस भी एलिमेंट के साथ ये होवर लिखा है उस एलिमेंट पे माउस कर्सर जब आए तब वर्क करे, जब चला जाए तब वापस वो हट जाए। तो उसके लिए कुछ ऐसा हमने प्रोवाइड कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक। सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं इस पेज को। इनिशियली ऐसा है, जैसे इस पे हम माउस लेके आते हैं ये इस तरीके से आ रहा है। और ये जो चीज अपीयर हो रही है आप बस ऐसा चाहते थे नीचे से ऊपर आए ऊपर से नीचे आए, तो उसके लिए jQuery काम में ले सकते हैं। बट अभी तक की चीज होपफुली आपको आइडिया लगा होगा। और एक चीज और यहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी और काम में ले रहे हैं, ट्रांजिशन। सर इसका मतलब ट्रांजिशन एक्चुअली में थोड़ा डिले लाने का तरीका हो सकता है, थोड़ा जब भी कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं थोड़े से डिले के साथ में, तो उसे लाने का तरीका हो सकता है। बट हाँ वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर उस पर ये दिखाई देगा, इसलिए थोड़ा डिले रहा होगा। एक बार हम पर्टिकुलर की अगर बात कर रहे हैं, ट्रांजिशंस या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की जो हम बात कर रहे हैं उसे एक बार आपको विजिबल करवाएं। तो ऑर्डर मुझे गलत ध्यान आ रहा था गलती से, बाद में वो टाइम प्रोवाइड करना है कितने सेकंड्स, जैसे हमने दे दिए 2 सेकंड। पर्टिकुलर को किया हमने रिफ्रेश यहाँ पे इस तरीके से। शायद नोटिस हो रहा हो कि थोड़ा टाइम टेकिंग मैनर में आ रहा है, बट हाँ इसकी जगह पे हम बात करते हैं हम jQuery के साथ, है ना। ये जो अभी हम प्रोवाइड कर रहे थे इसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे वो हमने नहीं किया,
हमने यहाँ पे क्या कर दिया उसे समझें। हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जैसे टॉप -100%। साथ के साथ दूसरी चीज हमने क्या प्रोवाइड की यहाँ पे, तो हम ये जो अभी प्रोवाइड कर रहे थे, सेव किया, रिफ्रेश किया, इस तरीके से हमारे पास कहाँ है, वो अभी नहीं है कुछ भी चीज, क्योंकि होवर करने पे हम दिखाई नहीं रहे। अब यही चीज जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं jQuery के साथ, तो एक चीज तो हमने इसके लिए की, jQuery की फाइल को लिंक कर देंगे। दूसरी चीज अपने स्क्रिप्ट को भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो jQuery की फाइल पहले हम इसी फोल्डर में अभी कॉपी कर लेते हैं जहां पे भी हमारे पास थी, वहां से jQuery, ये थी हमारे पास jQuery की फाइल, राइट। जैसे कि हमने कॉपी, एंड यहाँ हम लेके आ गए, इस फाइल को कर दिया हमने पेस्ट। तो ये फाइल आ गई हमारे पास, इस फाइल को हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया इस पेज पे। सेव कर दिया इसे। साथ के साथ जो हम अपना कोड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दे रहे हैं, और कोड क्या दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज तो भाई डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के टाइम पे एक फंक्शन, जब फाइल हमारी रेडी हो जाए उसके बाद। ओके, और यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि जब उसके ऊपर माउस आए तब हम ये चीज परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने बात की थी एक होवर फंक्शन भी अवेलेबल है। होवर फंक्शन क्या वर्क करेगा, तो जब हम इस एलिमेंट पे आते हैं, इमेज कवर वाले एलिमेंट पे, यहाँ पे होवर, होवर के साथ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम दो फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला फंक्शन यहाँ, और फिर दूसरा फंक्शन हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं यहाँ, इस तरीके से। ये जो पहला फंक्शन है कि जब उस पर माउस आए उस वक्त क्या काम करना है, वो यहाँ पे बता दिया। जैसे हम ये लेके आ गए, सपोज console.log पे, एक बार अभी समझाने के लिए, एक बार console.log, एंड यहाँ हमने दे दिया एंटर, एंड दूसरे फंक्शन में हमने console.log में दे दिया exit। एंड इस पेज को हम देख रहे थे, यहाँ कंसोल पैनल ओपन कर लिया, एक बार रिफ्रेश किया इस पेज को, एंड लिंक तो कर ही चुके हैं, राइट। ओके, ठीक है। तो अब हम जैसे इस पे माउस लेके आते हैं, एंटर आ गया, माउस इसी पे घूम रहा है तो एंटर है, जैसे माउस इससे बाहर निकलेगा एग्जिट आ गया है। तो कुछ इस तरीके का हम लेके आ गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो समझें। इस पर्टिकुलर केस में हम जिस एलिमेंट को लेके आना चाह रहे हैं वो है इमेज ओवरले, डॉलर हैश इमेज ओवरले डॉट एनिमेट। होपफुली आपको ध्यान होगा, एनिमेट की हमने बात की है। एनिमेट में क्या देना है, वो ऑब्जेक्ट जो आप वहां चेंजेस लेके आना चाहते हैं। तो ये एनिमेट हमने प्रोवाइड किया, और इसमें क्या दे दिया, जैसे सर टॉप हमने स्पेसिफाई किया कर दिया -100%, तो हम टॉप लेके आना चाह रहे हैं 0। टॉप को भी कोटेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं, तरीके से टॉप 0। साथ में हमने प्रोवाइड कर दिया उसे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले को ये हमने प्रोवाइड कर दी दो CSS प्रॉपर्टीज जो एनिमेशन के साथ लेके आना चाह रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में, सिर्फ 5 सेकंड्स में लेके आना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा हमने ये प्रोवाइड कर दिया। सेव किया, रिफ्रेश करें इस पेज को, और इस पेज पे हम जैसे इस पे कर्सर लेके आते हैं, एग्जिट तो वर्क कर रहा है, ये वर्क नहीं कर रहा है। एक बार हमने कुछ मिस हो गया क्या, एक बार देखें। सर 100 होगा ना सर टॉप? नहीं, टॉप 0 पे लेके आना चाह रहे हैं, एक बार हम इससे भी 0 रख रहे हैं, एंड डिस्प्ले वर्क कर रहा है या नहीं उसे एक बार कंफर्म करते हैं ना। रिफ्रेश एंड इमेज ओवरले एनिमेट, एंड
प्रोवाइड। और जो हम पहले प्रोवाइड कर रहे थे उसे भी एक बार कंफर्म कर लें, -100% सेव किया एंड यहाँ पे 0 पे लाने के लिए सेव। तो ये एनिमेट तो हो रहा है। ओके 5 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम है, टाइम कम कर सकते हैं से हमने कर दिया 500। हाँ डिस्प्ले नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वैसे ये अगर केवल हमें टॉप से ही लेके आना है तब तो हम स्लाइड डाउन भी कर सकते थे, वैसे थोड़ा उसी मैनर में विजिबल होता काफी हद तक। बट यहाँ एक काम कर रहे हैं, हम पहले इस एलिमेंट को हम शो करवा रहे हैं एंड फिर उसके बाद उसे एनिमेट करवा रहे हैं। इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, सेव किया एंड यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है हमने, सेव किया, रिफ्रेश किया, जैसे ही ऐसा करते हैं। ओके फाइन। अब यहाँ पे हम जो कर रहे हैं वो भी समझें, हम यहाँ पे ओवरफ्लो यहाँ पे टॉप की जगह अगर एक बार हम लेफ्ट के साथ भी देखें, एक बार होपफुली आपको ये तो आइडिया लगा होगा, रिफ्रेश किया, इस पर जैसे ही लेके आया ये आगे लिखा हुआ है। बट हाँ हटाना भी है, पहले उसे भी देख लेते हैं। ये ओवरफ्लो क्या किया आपने? ओवरफ्लो सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है। ओवरफ्लो का मतलब जैसे आप जानते हैं ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसमें और भरोगे तो फैल जाएगा, राइट। हम यहाँ पे ओवरफ्लो के टाइम पे क्या करना चाह रहे हैं, जिस भी कंटेनर को ये सीएसएस प्रॉपर्टी दे रहे हैं उस कंटेनर के स्पेस जितनी भी उसकी विड्थ और हाइट थी उससे भी अगर ज्यादा कोई एलिमेंट भाग रहा है, ये नॉर्मली एब्सोल्यूट वाले एलिमेंट के साथ पॉसिबल होता है कि जो भी इसकी विड्थ थी उससे भी इधर उधर भगा दिया हमने, अभी -100% दे दिया जैसे, या हमने माइनस में कुछ दे दिया, प्लस में कुछ दे दिया, तो इधर उधर वो कंटेंट बाहर निकल गया है। हम चाहते हैं बाहर निकला हुआ कंटेंट दिखाई न दे, उसके लिए ओवरफ्लो को कर दिया हिडन। जैसे आपके पास एक पैराग्राफ बहुत बड़ा पैराग्राफ होता, लेकिन आप उस पैराग्राफ की हाइट दे के, हाइट दे दो सपोज 100 पिक्सल और उसे कह दो ओवरफ्लो हिडन, तो वो पोर्शन छुपा हुआ रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो ओवरफ्लो एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की, उसी हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। बट हाँ अभी जो हमने किया है एक बार वापस उसे देखते हैं रिफ्रेश करते हुए, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है, लेकिन एग्जिट अभी भी वैसा की वैसा ही है। एग्जिट के टाइम पे हमने कुछ भी नहीं किया। एक काम और कर रहे हैं, एग्जिट के टाइम पे हमें क्या करवाना है वो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं कि हम चाहते हैं एग्जिट के टाइम पे ओवरफ्लो कैसे करवा रहे हैं, -100% लेके आना चाहते हैं। और जैसे ये एनिमेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें कुछ करवाना है, तो इसके कॉल बैक में फंक्शन प्रोवाइड कर दिया। हमने एनिमेट के साथ बात की थी, तीसरा पैरामीटर पॉसिबल है, वो कब वर्क करेगा, जब एनिमेशन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो ये ऊपर जब जा रहा था उस पर्टिकुलर के साथ, फिर हमने कर दिया इसे हाइड। वैसे हाइड की हमें जरूरत थी नहीं, एक बार इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि अगर ओवरफ्लो हमने दे ही दिया है तो इस पर्टिकुलर चीज की हमें जरूरत ही नहीं है, हम सीएसएस से डायरेक्ट